हेलो बच्चों, चैप्टर 1 क्लास 11th का हमने फिनिश कर लिया था। आज क्लास 11 चैप्टर 2 जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन आज स्टार्ट करेंगे। 2.1 का इंट्रो रहेगा आज के वीडियो में। तो सबसे जो फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर का वो है ऑर्डर्ड पेयर्स। ये क्या होते हैं देखते हैं। If a pair of elements written in a circular bracket and grouped together in a particular order, then such a pair is called ordered pair. बोल रहा है कि पेयर ऑफ एलिमेंट मीन्स 2 एलिमेंट्स होने चाहिए और उनको सर्कुलर ब्रैकेट में लिखा हो, मतलब इस ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। और ग्रुप टुगेदर इन पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब जैसे सपोज हम यहाँ दो एलिमेंट लिख दिए 2 और 3। सबसे पहली बात तो ये जानिए आप कि ये सर्कुलर ब्रैकेट लगा है, 2 एलिमेंट है, बीच में कॉमा है, तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और पर्टिकुलर ऑर्डर क्यों है ये, क्यों इसका ऑर्डर पर्टिकुलर है? 2 यहाँ लिख दिए तो यहीं पे रहेगा। याद करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े हैं। अगर आपसे बोला जाए कि 2, 3 को रिप्रेजेंट करिए तो आप x पे 2 खोजते हैं और y पे 3 खोजते हैं। ये ऑर्डर फिक्स किया गया है। अगर ऑर्डर फिक्स ना रहे तो कोई स्टूडेंट x पे 2 खोजेगा, कोई स्टूडेंट y पे 2 सर्च करेगा ना, तो उसका पॉइंट अलग अलग लोकेशन पे आएगा कि नहीं आएगा। तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फिक्स है ना। तो ये अलग अलग चीज, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो पहला एब्सिसा को रिप्रेजेंट करता है, एंड दूसरा जो सेकंड वाला है हमारा ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमें सेट से पढ़ना है, चैप्टर 1 सेट है ना, उसी के कुछ टॉपिक्स आपको इसमें भी मिलेंगे। तो सेट में अगर 2 सेट अगर लें ए एंड बी, तो हो सकता हो ये ए को रिप्रेजेंट करे, हो सकता हो ये बी को रिप्रेजेंट करे, या चेंज भी हो सकता है, बट पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिक्स रहेगा, वो हम लोग सीखेंगे। फिलहाल इसमें आप समझ जाइए, कोई पूछे आपसे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है तो बोलिएगा कि अगर पेयर ऑफ एलिमेंट को सर्कुलर ब्रैकेट में लिखें और ग्रुप टुगेदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको लिखें तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर आप लोग सीख गए। इस पे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर दिखेगा। कैसे? पहले कॉन्सेप्ट समझिए ऑर्डर्ड पेयर का। अगर हम बोल रहे हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और एक ऑर्डर पेयर 2, 3 है, ठीक है, और हम बोले कि ये दोनों इक्वल है, और हम बोले ये दोनों जो ऑर्डर पेयर है वो इक्वल है, मींस जो यहाँ पे एलिमेंट है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही होगा दोनों, तो मतलब जो यहाँ पे एलिमेंट है दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। और जो सेकंड प्लेस पे एलिमेंट है, यहाँ सेकंड प्लेस पे एलिमेंट है, इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी, तभी ऑर्डर पेयर इक्वल होगा, ठीक है। बिना उसके ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ए एक्स पे चलेंगे ए और वाई पे चलेंगे बी, तो पॉइंट आपका बनेगा यहाँ। अब यहाँ कर रहा है 2, 3 को रिप्रेजेंट करिए और कह रहा है ये इक्वल है, तो इक्वल मतलब पॉइंट सेम आना चाहिए ना। अगर ये 2 ऑर्डर पेयर इक्वल है तो पॉइंट सेम आना चाहिए। तो पॉइंट अगर सेम कब आएगा? जब ए के प्लेस पे 2 हो और बी के प्लेस पे 3 हो, तभी तो 2, 3 यहीं पे आएगा। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। तो आप ये सीखिए कि अगर 2 ऑर्डर पेयर इक्वल है मींस इसका फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू है उसके फर्स्ट प्लेस के वैल्यू के इक्वल होगी, इसके सेकंड प्लेस पे जो वैल्यू है उसके सेकंड प्लेस पे वैल्यू पे इक्वल होगी। डिफिनीशन नोट कर लें, हम इस पे 2 क्वेश्चंस लगाते हैं। ऑर्डर पेयर पे ये एक क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट हैं, आइए देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। इसमें ये वाला जो ऑर्डर पेयर है 2a - 5, 4 ये इक्वल है 5, b + 6 के।
तो अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है मींस जो फर्स्ट प्लेस पे है वो फर्स्ट प्लेस के इक्वल होगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 2a माइनस 5 इज इक्वल टू 5। इसका जो फर्स्ट प्लेस पे है वो लिखे हैं और यहाँ जो फर्स्ट प्लेस पे है वो लिखे हैं। फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a। माइनस 5 उधर गया, प्लस 5 हो गया तो 5 5 10, 2 से डिवाइड हो गया, a की वैल्यू 5। और जो सेकेंड प्लेस पे एलिमेंट है वो इसके सेकेंड प्लेस के एलिमेंट के इक्वल होगा। तो b की वैल्यू 4 माइनस 6, b की वैल्यू -2। कोई डाउट? सिंपल है। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। अब ये हो गया ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर सीख गए। अब अगला हेडिंग जो हमें सीखना है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। मतलब पहले तो हम दो सेट का पढ़ेंगे कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। इसी बेस पे हो 3 सेट का भी हम लोग निकालते हैं ना, बट उसको ये जो है बेसिक इसका वो दो सेट पे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं इसको सीखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं आपको पहले, फिर डिफिनेशन लिखवाते हैं। एक कोई सेट है ए जिसमें सपोज 3 एलिमेंट्स हैं और एक सेट है बी जिसमें सपोज 2 एलिमेंट्स हैं। अब इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। देखिए सेट को सेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा सीखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो सिंबल तो वही मल्टीप्लाई का ही रहेगा। बट सेट है तो इसको बोल देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर में चीजें लिखते हैं। कार्टेशियन प्लेन हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे ना, तो यहां भी ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। कैसे? इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और इसके सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। जैसे 1 को 4 के साथ लिखे और 1 को 5 के साथ लिखे। ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप 1 को फर्स्ट प्लेस पे ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पहले क्या लिखे हैं? a। अगर a फर्स्ट यहां लिखे हैं तो a का एलिमेंट ही पहले प्लेस पे होना चाहिए और b का एलिमेंट दूसरे प्लेस पे होना चाहिए। अगर यहां लिखा रहता b क्रॉस a तो b का एलिमेंट पहले पे लिखते। अभी हम देखते हैं। तो 1 को 4 और 5 के साथ लिखे, अब 2 को भी 4 और 5 के साथ लिखेंगे और 3 को भी 4 और 5 के साथ लिखेंगे। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर पेयर में चीजें हैं। ठीक है, और फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू है देखिए 1 1 2 2 3 3, मतलब 1 2 3 ये सब ए में बिलोंग कर रहा है। यहाँ ए लिखा है तो जो पहले पे है वो एक एलिमेंट होने चाहिए। अब दूसरी बात इसमें आप सीखिए, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 एलिमेंट्स होंगे। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो गए। ये भी अभी आपको हम डिफिनेशन में लिखवाएंगे नोट में। अब सपोज आपसे यहीं अगर b क्रॉस a पूछ देता तो पहले b का एलिमेंट आप उठाते। b का एलिमेंट 4 ले लीजिए। अब 4 को इन सब के साथ कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए। तो 4 लिए 4 1 4 2 4 3, अब 5 लिए तो 5 को इनके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में 5 1 5 2 5 3। क्लियर? यहां भी देखिए 6 एलिमेंट्स ही होंगे। अब दूसरी बात ये तो आप जान गए। एक बात और जानिए
कि मल्टीप्लाई तो करते हैं, 3 इंटू 4 करें तो भी 12, 4 इंटू 3 करें तो भी 12, मतलब इक्वल होता है, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे। देख लीजिए, यहाँ 1 4 है, यहाँ 4 1 है। कहेंगे सर 1 4 4 1 में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आप कार्टेशियन प्लेन में अगर 1 4 को ड्रा करें तो यहाँ 1 करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट मिलेगा, और 4 1 करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट मिलेगा। पॉइंट अलग अलग जगह हो गया तो अंतर तो है ही। तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। क्लियर हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करते हैं? समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। तो इसका डिफिनीशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का डिफिनीशन: फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट A and B, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। देखे ही हम लोग, फ्रॉम द सेट A and B, सेट A और B से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसके कलेक्शन को हम A क्रॉस B बोलेंगे। देखिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म, इस डिफिनीशन का सिंबॉलिक फॉर्म: A क्रॉस B इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट में कैसा एलिमेंट आता है बताइए? ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट आते हैं ना, तो A भी लिख दिए। और ये A कहाँ का एलिमेंट रहता है? पहले सेट का, तो बता दीजिए कि A बिलोंग्स टू A। B कहाँ का एलिमेंट रहता है? दूसरे सेट का, तो ये भी बता दीजिए B बिलोंग्स टू B ना। तो ये लिखने के जगह आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, वेयर A and B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, अगर एम्प्टी सेट होगा तो A इंटू B 5 आ जाएगा। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस B भी 5 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? फर्स्ट, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में सपोज P है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B में Q है, the number of element in A क्रॉस B क्या होगा? P इंटू Q, P इंटू Q। याद रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो एक आध दो क्वेश्चंस भी देखते हैं इस पे। ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आ रहा हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक सेट A दिया है, एक सेट B दिया है, A क्रॉस B और B क्रॉस A हमें फाइंड करना है। तो A तो हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया है, B लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है। तो सबसे पहले we have A is equal to ABC, we have A is equal to ABC and B is equal to what? सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना आप अच्छे से जानते हैं, चेंज करिए। X एक नेचुरल नंबर है और क्या है कि प्राइम नंबर आना चाहिए 5 से कम। 5 से कम प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है, 3 है और कोई नहीं है। कई स्टूडेंट 1 लिख देते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। लीस्ट प्राइम नंबर 2, तो 2 है, 3 है। 5 से कम प्राइम नंबर कौन? 2 एंड 3। 5 प्राइम नंबर है बट 5 से कम बोल रहा है ना, लेस देन 5, तो 5 तो लिखेंगे नहीं। तो ये हो गया। अब आइए A क्रॉस B फाइंड करते हैं। A क्रॉस B क्या होगा? इसका पहला एलिमेंट लेंगे, इसके साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। तो A को 2 के साथ लिखे, A को 3 के साथ लिखे। क्लियर। दूसरा एलिमेंट लेंगे, ऑर्डर पेयर के साथ लिखेंगे। B2, B3, C लिखेंगे, C2, C3। क्लियर। और B क्रॉस देख लीजिए, इसमें कितने एलिमेंट्स? 3, इसमें 2, 3 2 जा 6 एलिमेंट है कि नहीं? अब B क्रॉस A लिखना हो तो सीधे A क्रॉस B, अगर A क्रॉस B आप फाइंड किए हैं और B क्रॉस A लिखना तो इसी को देख के रिवर्स कर दीजिए।
इसी को रिवर्स कर दीजिए, वैसे भी करते तो यही आता, तो हम रिवर्स कर दिए, क्योंकि अब यहाँ पे बी लिखा है तो सब पहला एलिमेंट बी का होना चाहिए था, रिवर्स कर दिए, याद रहेगा। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। 2.1 का इंट्रो है, एक आध दो चीज और देखेंगे, फिर 2.1 एक्सरसाइज लगाएंगे। तब तक यहाँ तक नोट्स आप बना लीजिए, एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल्स लगा लीजिए। ओके बाय, कीप लर्निंग।